सोचिए एक ऐसा दोस्त जो हर लड़ाई झगड़े में बिना सवाल किए आपके साथ खड़ा था। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, बस ऐसा ही रिश्ता था इंडिया और रूस का। कश्मीर से लेकर गोवा तक, यूएन से लेकर बॉर्डर तक, हर जगह रूस ने इंडिया का सपोर्ट किया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। दोस्ती तो है, मगर वो पहले जैसी बात नहीं है। तो आखिर कैसे बदले दोनों के रिश्ते और आज इंडिया रूस की इक्वेशन किस मोड़ पर है, चलिए समझते हैं। अगर बात करें 1955 में, जब सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव इंडिया आए थे, तो बोले थे अगर आप हमें पहाड़ की चोटी से भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। मतलब उस टाइम दोनों देशों की बॉन्डिंग लेजेंडरी थी। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, रूस बना, तब भी ये दोस्ती टिकी रही। खासकर कश्मीर वाले इशू पर जो वेस्टर्न कंट्रीज में कंफ्यूजन था, रूस हमेशा इंडिया के साथ खड़ा ही दिखा है। यूएन में इंडिया के फेवर में वीटो करता रहा। 1957, 1962, 1971 में जब जब कश्मीर पर प्रपोजल आया, रूस ने उसे रोक दिया। गोवा जब पोर्चुगल के कब्जे में था और उससे आज़ाद करवाया था इंडिया ने, उस वक्त यूएन के कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के इस मिलिट्री एक्शन के खिलाफ थे, लेकिन रूस तब भी इंडिया के साथ खड़ा था और सपोर्ट कर रहा था। और जो भी प्रपोजल इंडिया के खिलाफ लगाया गया, उसे वीटो कर दिया था। फिर 2019 में क्या हुआ, ये जान लीजिए। जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया तो रूस ने इंडिया का सपोर्ट किया। लेकिन जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की, उस पर रूस का रिएक्शन थोड़ा मिक्स दिखा। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, दोनों को बातचीत से मामला सुलझा लेना चाहिए। अब अगर आज की सिचुएशन को समझा जाए तो पुतिन लास्ट टाइम इंडिया 2021 में आए थे। फिर 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, उसके बाद से इंडिया का दौरा उन्होंने किया ही नहीं। 2023 में जब दिल्ली में G20 समिट हुआ, उसमें भी पुतिन नहीं आए थे। इंडिया रूस का जो हर साल वाला समिट होता था, वो भी अब रेगुलर नहीं रहा। SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट पहले से कम हो गया है। 2023 में इंडिया ने SCO समिट वर्चुअली करवाई, जबकि उसी साल G20 को बड़ा हाई प्रोफाइल बना दिया। 2023 में इंडिया रूस के बीच $68 बिलियन का कारोबार हुआ था, जिसमें से $60 बिलियन तो इंडिया ने सिर्फ तेल ही खरीदा था। अगर हथियार डील्स की बात की जाए तो पहले इंडिया के 76% हथियार रूस से आते थे। ये मैं बात कर रही हूँ 2009 से 2013 तक। अब वो घटकर 36% ही रह गए हैं 2023 तक। तो दोस्ती अभी भी वैसी है, लेकिन जो पुरानी वाली बात थी कि हर हाल में हम आपके साथ खड़े हैं, वो वाली फील अब नहीं बची है। दोनों अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। रूस अब सिर्फ इंडिया के लिए खड़ा नहीं होता और इंडिया भी अब हर जगह रूस के साथ खड़ा नहीं होता है। आपकी क्या राय है ये इंडिया और रशिया के रिलेशंस को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए India.com।